दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का स्वागत करती हूं। तो दोस्तों हम बनाएंगे आज नया वीडियो और ढेर सारी जानकारी देंगे आपको और सब्जियों के बारे में, गर्मियों में पौधों को किस तरह से बचाएं और किस तरह से पौधों की देखभाल करें और गर्मियों में हम आसानी से क्या क्या उगा सकते हैं, ये सारी जानकारी आज हम आपको देंगे। तो आइए चलते हैं हमारे साथ गार्डन में। शाम के 5:30 बज रहे हैं। इतनी देर पानी डालने आती हूँ, लेट हो गया। देखिए मुरझा गया, बहुत ही खूबसूरत है। इस ये येलो है और ये रेड है, सूख चुका। बहुत तेज़ धूप है दोस्तों। राम राम। एक खूबसूरत सुबह में आप सभी मित्रों का स्वागत है। दोस्तों मैं क्या दिखा रही हूँ? मैं अपनी खुशी दिखा रही हूँ। पूछे क्यों? दोस्तों इसको मैंने कलम से तैयार किया। छोटा सा एक टुकड़ा लेके आई कहीं से और इसको देखे मैंने कलम से तैयार किया और कितना सुंदर लग रहा है। अभी मैंने इसकी प्रूनिंग नहीं की। मैंने कहा थोड़ा सा ये बढ़ जाए, फिर इसको हमको कहाँ से निकालना है और कहाँ से रखना है ये हम करेंगे। तो दोस्तों इस तरह से आप भी बोगनवेलिया को कलम से बहुत आसानी से तैयार कर सकते हैं। आपको नर्सरी जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कहीं से भी आप कलम लेके आएँ। लोग काट कर फेंके रहते हैं। अभी बरसात में तो इतना लोग काट काट के फेंकेंगे, घरों के उनके सामने पड़ा रहेगा कहीं भी। तो वहाँ से आप लेकर आइए और इसको नॉर्मल मिट्टी में, बालू और थोड़ा सा नॉर्मल मिट्टी, खाद की भी ज़रूरत नहीं है, उसमें आप गाड़ दीजिए इसको। थोड़ा सा राइस हस्क मिल जाए तो अच्छा है, उखाड़ने में आसानी रहता है जब इसको रिपोर्ट करेंगे तो, क्योंकि राइस हस्क से आपकी मिट्टी जो है बहुत हल्की हो जाती है। तो इस तरह से आप उगा दीजिए और आपको ये करीब 1 महीने का अपडेट है दोस्तों। 1 महीने 35 दिन ले लीजिए, ये 35 दिन का अपडेट है। देखिए कितना खूबसूरत और कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं। हालांकि इसको करना ये चाहिए कि इसकी ये हमको साफ़ रखना चाहिए, लेकिन एक ब्रांचेस इधर से निकल रही है तो मैं इसको रहने दूंगी। कुछ को मैं इनको हटा दूंगी इसके तने को साफ़ करने के लिए, साफ़ रखने के लिए। लेकिन यहाँ से मैं छोड़ दूंगी, इतना को मैं हटा भी दूंगी तो यहाँ से छोड़ दूंगी ताकि ये घना दिखे। तो दोस्तों कितनी सारी ब्रांचेस निकली हैं और जब इनको मैं प्रूनिंग करूँगी तो मल्टीप्लाई होके और भी ढेर सारे इसमें ब्रांचेस निकलेंगे। और अभी इसको जैसे थोड़े छोटे में है, लेकिन इसको अभी रिपोर्ट करने की कोशिश नहीं करना है। अगर आप उगाते हैं तो इस तरह से आप रख दीजिए धूप में, लेकिन रिपोर्ट मत करिएगा क्योंकि ये रिपोर्ट का सही टाइम नहीं है। कई लोगों का मैसेज आ रहा, हम रिपोर्ट करते हैं तो हमारे पौधे मर जा रहे हैं। अरे भैया किसने कहा 45 डिग्री में आप रिपोर्ट करो? और ये कोई रिपोर्ट का टाइम थोड़ी है, ये सही टाइम नहीं है। अभी तो पौधों को बचाइए आप किसी भी तरह से इस झुलसती गर्मी से। बहुत तेज़ गर्मी बढ़ रही है। कुछ पौधे गर्मी बर्दाश्त कर लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे जो है गर्मी बर्दाश्त नहीं करते। दोस्तों ये पहली बार खिल रहा है और ये है ऑरेंज, नहीं ऑरेंज नहीं है, ये येलो है, येलो। तो किस डाल में खिल रहा है मैं एक बार चेक करूं। हाँ ये वाले में देखिए, इसमें 2 पौधे लगे हैं तो इसमें ये पहली बार ऑरेंज खिल रहा है और ये जो है ये इस तरह से पिंक खिल रहा है। तो दोस्तों मुझे खुद को ही नहीं पता कि किस में क्या खिलेगा, क्योंकि जब कलम लाते हैं हम तो एक साथ गाड़ देते हैं, तो फिर कैसे पता चलेगा। दोस्तों भिंडियाँ रोज़ हमें मिल रही हैं, लेकिन गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है तो वो हमारे हाथ में नहीं है। नेट भी, मैं इतनी जगह मेरे पौधे लगे हुए हैं दोस्तों कि मैं नेट कहाँ कहाँ दूँगी पौधों को। देखिए एक हाथ से ना टूटता भी नहीं है ये। इस तरह से भिंडियाँ और भी हैं, तोड़ लेते हैं। तो जो टाइम से उगा दिए हैं ना उनको भिंडियाँ मिलना शुरू हो गई हैं। भिंडियाँ क्या, सारी वेजिटेबल, जो वेजिटेबल आपने उगाया गर्मी वाला, वो आपको अभी मिलना शुरू हो गया होगा। बस थोड़ी सी उनकी देखभाल, थोड़ी नहीं ज़्यादा, यानी आप पानी उनमें डालिए, कुछ डालिए कि नहीं डालिए, पानी ज़रूर डालिए दोनों टाइम।
ये नहीं कि आपने सुबह डाल दिया तो आपको शाम को पानी नहीं डालना है, नहीं, आपको दोनों टाइम पानी डालना है। दोस्तों आज फिर देखिए मैं एक्चुअली वो गमले को उठाई थी तो इसलिए मेरे को कुछ और उठाते नहीं बना, मुश्किल से गमले को लेकर आई हूँ ऊपर, तो फिर मैं कहाँ से उठाऊँगी दोस्तों, 2-4 चीज़ें एक साथ नहीं उठा सकते ना। मतलब बर्तन जो हम सब्जियों के लिए लेते, चलिए बॉल पे रख देते हैं ऐसे करके, बाद में हम ले लेंगे, कोई बात नहीं, घर अपना है। मैं आपको बता रही हूँ कि किस तरह से पौधों में शौक लगता है, जबकि मैंने कुछ भी नहीं किया, उसको रिपोर्ट भी नहीं किया। और मेरे जैसा एक्सपर्ट जो कि मैं पौधों के बारे में बहुत जानती हूँ, मैं ऐसा सोचती हूँ मुझसे भी ज़्यादा जानकार होंगे। देखिए ये इसको ज़रा सा मैंने सीधा किया है और इसकी प्रूनिंग करी थी, बहुत खिला था और इसको सीधा किया था क्योंकि टेढ़ा था। तो देखिए इसके पत्ते मर गए, हालांकि ये मरेगा नहीं लेकिन शौक लग गया इसको, इसके सारे पत्ते जो है मर गए। और ये वाला भी हमारा बहुत सुंदर जा रहा है। देखिए इसकी हम प्रूनिंग करते जाते हैं और मल्टीप्लाई हो से 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, इस तरह से ये घना होते जा रहा है। और ये वाले को हमने प्रून किया था, उसमें देखिए फूल आने शुरू हो गए हैं। इसको भी हमने दोस्तों प्रून किया था क्योंकि बहुत लंबी लंबी डालें हो गई थी, लटक लटक कर फूल खिल रहे थे, तो प्रून करना ज़रूरी रहता है। इसको दोस्तों मैंने रीपॉट किया था लेकिन बहुत मुश्किल से भी इसको बचाया, छाया में रखा था और अभी ये देखिए अच्छा घना हो रहा है। इसका बहुत छोटा गमला था, बहुत 10 इंची भी नहीं रहा, तो इसलिए इसको मैंने 12 इंच के गमले में रखा है। और ये है चित्रा वैरायटी ये अभी नहीं खिल रहा, एक बार खिल चुका है दोस्तों। ये है हमारी समी का पौधा जो हमारे घर के लिए बहुत शुभ होता है और भगवान को बहुत पसंद है, भगवान भोले को, तो आप इनको ज़रूर उगाएं। और ये तो हम कोशिश कर रहे हैं एक बोनजाई उगाने की, क्योंकि हमने दोस्तों इसको कहीं से हम उखाड़ के नहीं लाए हैं कि प्रकृति से हमने खिलवाड़ किया है। कई लोग बोल रहे थे कि बोनजाई मत उगाइए, तो दोस्तों हम उगा कर नहीं लाए हैं, ये ऐसे घर में उगा था तो हम उखाड़ के फेंकते, इससे अच्छा हमने कहा चलो इनकी सेवा ही कर लेते हैं, तो इसी बहाने उनको रोज़ जल चढ़ जाता है कि नहीं। पीपल में जल चढ़ाने से बहुत सारे कष्ट दूर होते हैं, बहुत सारे ग्रह नक्षत्र बैड वाले दूर होते हैं, तो इसलिए चलो इसी बहाने इनमें जल चढ़ जाता है। और ये जो है बेला हमारा पहली बार खिल रहा है, क्योंकि कहीं पर लगा था तो ये बहुत ख़राब स्थिति में था। और ये वाले मेरे बहुत खिल रहे हैं, कल ये खिले थे, मैं आपको फिर मैं शूट करी लेकिन तब तक मुरझा गए थे, पर दिखाऊंगी मैं दोस्तों। इसको लेमन ग्रास को भी बहुत ज़रूर लगाएं, क्योंकि ये भी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है। इसको चाय में डालकर पीजिए काढ़े की तरह, बहुत सेहत के लिए अच्छी होती है। तो कुछ पौधे जो है ज़रूर उगाएं। इस तरह से एक देसी आप अगर ये उगा लेते हैं तो फिर आपको पूजा पाठ के लिए कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है। रोड साइड में पूरे रोड साइड का एक पौधा नहीं बचता है, तो ऐसा सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों 1-2 भिंडियाँ बच ही जाती हैं जब तोड़ते हैं हम, तो इनको तोड़ लेते हैं और चलते हैं ऊपर। भिंडियों को मैं यहीं छोड़ दूँगी क्योंकि मैं कुछ लेकर नहीं आई हूँ बर्तन। दोस्तों बोगनवेलिया के बारे में थोड़ा सा बता दूं। जैसी मतलब बारिश हो और मतलब अच्छी बारिश हो जाए और मौसम ठंडा हो जाए, और फिर बारिश हो या कम हो इससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन बारिश ऐसी हो कि ठंडा हो जाए, तो उस टाइम पर आप बोगनवेलिया की ढेर सारी कलम लेकर आइए। 1 नहीं, 1-2 नहीं, मतलब 10-20। जैसे मान लीजिए आप 10 कलम उगाते हैं, 2 अगर फेल भी हो जाती हैं तो 8 तो आपको मिलेंगे ना। तो दोस्तों ये बोगनवेलिया का 21 ज्वेल्स वैरायटी है, जो देखने में बहुत सुंदर लगता है और ये बोनजाई बनाने के लिए बहुत ही परफेक्ट है। तो इसको आप लोग ज़रूर उगाएं। ये 4-5 कलर में मिलता है, जो कि मेरे पास है, लेकिन अभी वो तैयार हो रहा है, इसलिए मैं आपको नहीं दिखा सकती। आने वाले टाइम में मैं आपको ढेर सारा बोगनवेलिया दिखाऊंगी, तरह तरह के। अब दोस्तों मुझे यही नहीं पता कि ये किस कलर का है, क्योंकि ये कहीं से भी कलम लेके आए, कहीं से उखड़ा पुखड़ा टूटा फूटा, तो फिर वो इस तरह से ही रहेगा ना। तो इसलिए आने वाले टाइम में हम आपको बताएंगे। हमको ये पहली बार पता चला कि ये पीला है, येलो है। तो आइए चलते हैं
ऊपर की छत में। वाइट भी ज़रूर लगाएं दोस्तों, कितना सुंदर लगता है। बहुत ही छोटा पौधा, बहुत छोटा, मतलब बहुत छोटा है, लेकिन आने वाले टाइम में ये बड़ा होगा। मतलब 2 साल में ये सुंदर बोनजाई बन जाते हैं। बस आपको इनकी केयर करनी होती है और प्रूनिंग करनी होती है। इनमें केयर का बहुत ज़्यादा नहीं रहता, इनको टाइम टाइम से आप प्रून करते रहिए बस। इसको मैं बहुत जल्द प्रून करूँगी दोस्तों। ये पहली बार खिला है, ये देखिए, ये भी कलम से उगा है और ये पहली बार खिला है। तो इसको जब मैं प्रून करूँगी तो मल्टीप्लाई होकर ढेर सारे इसमें ब्रांचेस निकलेंगे और बहुत खूबसूरत दिखेगा। लेकिन अभी थोड़े फूल दिख रहे थे, इसलिए हमने कहा कि चलो, वैसे भी पूरा खाली है, सबको प्रून कर दिया था, तो हमने कहा चलो एक आध में तो खिल रहा है, तो इसलिए इसको अभी छोड़ा हुआ है। लेकिन अभी छोटे हो गए हैं, अभी इसको प्रून करना ज़रूरी ही है दोस्तों। सुबह होते होते ही इतनी गर्मी लगने लगती है, भीषण गर्मी। इसमें हमने उगाया है दोस्तों लाल भाजी, और भी है हमारे पास, लेकिन ऐसे उगाते रहिए तो आपको मिलती रहेंगी भाजियाँ। गर्मी में कुछ खास सब्जियाँ नहीं मिलती हैं दोस्तों, ये भाजी वगैरह ही अच्छी होती हैं और खाने में भी अच्छी लगती हैं, और गर्मी में सेहत के लिए भी अच्छी होती हैं। तो दोस्तों इस तरह से ये लाल भाजी है ये भी, और हमने और उगा दिया है। और आप जिमीकंद अगर आपके पास जगह है तो उगा सकते हैं आप गमले में भी, लेकिन गमला थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए, गहराई भी होनी चाहिए, तो उसमें आप जिमीकंद भी उगा सकते हैं दोस्तों। करमता ज़रूर उगाएं, करमता बहुत ही मतलब अच्छी भाजी है, और ख़ासकर गर्मी में तो बहुत लहलहाती है। इसको मुझे कटिंग करनी है, जो मैं कर नहीं पा रही हूँ। कटिंग करूँगी तो फिर और अच्छा ये निकलेगा मल्टीप्लाई होके। ककड़ी उगा सकते हैं, लेकिन अब मैं नहीं कहूँगी लेट हुआ कि क्या है। ककड़ी दोस्तों रोज़ ही हमें मिल जाती है और रोज़ हम तोड़ते हैं, डेली ककड़ी हमको मिल जाती है हमारे खाने भर के लिए, तो पर्याप्त है। क्या करना है कि नहीं, इस तरह से हमें रोज़ ककड़ी मिल जाती है। ये एक ऐसे, आज तो 3 तोड़ लिया, कल परसों तोड़े, वो भी अभी रखी हुई हैं और मिल गया। नीचे खूब फल रही हैं दोस्तों, लेकिन छोटी हैं, तो अभी इनको रहने देते हैं दोस्तों। टाइम से उगाएंगे ना तो टाइम से सब्जियां आपको मिलेंगी। और ऑर्गेनिक का तो बात ही क्या कहना, प्योर ऑर्गेनिक है दोस्तों ये हमारी सब्जियां, जो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छी होती हैं। और हमने ढेर सारी सब्जी उगाई है और ढेर सारी सब्जी हमको मिलती रहती है। चौलाई है, कभी चौलाई बना लिए, कभी कुछ बना लिए दोस्तों। ये खट्टी वाली भाजी है, देखिए इसमें फ्रूटिंग शुरू हो गई, फल इसके आने शुरू हो गए। ये फूल है, इसके बाद ये इस तरह से फल बनते हैं, फिर इसमें लाल लाल निकलेगा, मतलब फल में ही उसके छिलका जैसा रहता है, मैं दिखाऊंगी। उसको लोग स्टोर करते हैं, दाने को स्टोर कर लेते हैं, तो नेक्स्ट बार उगाते हैं दोस्तों। एक बात और आपको दिखा रही हूँ, देखिएगा। हमारे यहाँ ना जिस जगह पे पड़की ने बच्चा दिया था, अंडा दिया था, सॉरी, पड़की अंडा देती है, बच्चा नहीं देती, उसने फिर से वहीं पर अंडा दिया है और उसको सेने बैठ गई है। ये बैठी है, अब मेरे को फिर नहीं आने देगी है, मैं कल से नहीं आ रही हूँ। ये देखिए, ओहो 2 अंडे, वाह, उड़ गई, कोई बात नहीं, आएगी। ये देखिए 2 अंडे, 2 उसने सफलतापूर्वक मतलब अपना अंडा से लिया, बच्चे तैयार हो गए, उड़ गए बच्चे। अब 2 उसने अंडे और रखे हैं सेम जगह पर, यानी वो सफल हुई, उसको अच्छा लगा और उसने सेम जगह पर फिर से रखा है बच्चा। नहीं, फिर बच्चा नहीं, अंडा। देखिए दोस्तों, हमारे ये किस तरह से फूल रहे हैं, ढेर सारे अडेनियम। तो दोस्तों आप मेरे से अडेनियम के सीड्स मांगते हैं दोस्तों, मैं कैसे भेजूं, मैं बहुत व्यस्त रहती हूँ। आप आसपास के हैं तो मैं दे दूंगी आपको, मैं मना नहीं करती, मैं सीड्स नहीं, आपको पौधे दे दूंगी बने बनाए। देखिए मेरे पास इस तरह से पौधे ढेर लगे हुए हैं और मैं दिखा रही हूँ। ये देखिए, ये सब पौधे ही तो हैं मेरे पास, तो ना तो गमले हैं और ना ही इतनी जगह है, क्योंकि मैं उगाती हूँ सब्जियाँ। मान लीजिए अगर मैं दूसरी चीज़ें उगाने लगूँ ना, तो सॉरी, हाँ, ये इसमें रख देती हूँ, तो सूपा ऊपर रखा था। अगर मान लीजिए मैं दूसरी चीज़ें उगाने लगूँ ना, तो मेरे पास ढेर सारी जगह है, क्योंकि सब्जियाँ जहाँ पर उगाती हूँ वहाँ मैं इनको उगा दूँ। लेकिन दोस्तों पहले सेहत, ये भी बहुत पर्यावरण के लिए, प्रदूषण घर का हटाने के लिए, या आसपास के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए पौधे बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों। आज देखिए गर्मी कितना ज़्यादा पड़ रही है, तो इस गर्मी को अगर कम करना है तो प्राकृतिक रूप से तो सिर्फ और सिर्फ पौधा लगाना ही एकमात्र
काम होना चाहिए जिससे हम इन चीज़ों को कम कर पाएँ, प्रकृति का बैलेंस जो है वो बना रहे। हमारी अपराजिता, इधर भी ढेर सारे लगे हैं हमारे अडेनियम, इधर भी लगे हैं जो कि खिलने वाले हैं, ये देखिए। लेकिन एक दूसरे में, चलो अच्छा है, एक दूसरे की छाया में पनप तो रहे हैं। फूल बहुत खिले हैं दोस्तों, आज जो है ना कद्दू के फूल बहुत सारे खिले हैं। और जो कद्दू को पसंद करते हैं इनके फूलों को, अब वो उनको अगर पता हो तो ले जाएं, शायद पता ही नहीं होगा। वीडियो देखेंगे तो उनको पता चलेगा कि हमारे यहाँ ढेर सारे फूल खिले हैं। दोस्तों ये भी ग्राफ्टिंग वाला है, इसको मैं प्रून करी थी तो देखिए बहुत मुश्किल से इसमें ये निकल रहा है, बहुत दिन बाद निकला है। मैं तो सोची गया, लेकिन जाएगा नहीं, मुझे पता था। तो ये भी ग्राफ्टेड है। अभी ये कलर अभी खिला नहीं है, ये 2-3-4 कलियाँ बन रही हैं। देखते हैं कौन सा कलर है। यहाँ से ख़राब हो रहा क्या? नहीं। तो इस तरह से ढेर सारे मेरे पास हैं और मैं उगाती भी रहती हूँ, लेकिन मैं भेजने का टाइम नहीं मिलता दोस्तों मुझे, मैं क्या करूँ। ये देखिए एक लाइन से यहाँ अडेनियम को उगाया हुआ है। थोड़े बहुत ऐसे गमले अगर खाली होते हैं ना, पौधे वौधे जिनमें लगे रहते हैं सीजनल, फिर उनमें मैं अडेनियम को उगाती हूँ। अडेनियम बहुत, अब इसमें इस ट्रे को मैंने पूरा जंगल ही बना दिया, क्योंकि एक से नहीं हो सकता था। तो मैंने इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 मतलब 7-8 पौधे इसमें हमने लगाए हैं दोस्तों। ये लिली है, अब देखिए अभी खिलेगी, पता नहीं कब खिलेगी। इसमें एक छोटा सा ये सदाबहार खिल गया है। गमला कितना छोटा है बताइए, तो गमले ही नहीं हैं तो ऐसे ही खिलेंगे। अच्छा बड़ा गमला चाहिए लिली के लिए, ताकि वो फैल सके, उसको फैलने की जगह मिल सके। इधर भी देखिए ढेर सारे ये लगे, इसमें से तो बांटते बांटते इतने बचे, बहुत सारा मैंने बांट दिया। तो जो बचे हैं देखिए खिलना शुरू हो गए। लोग बोलते हैं हमारे साल भर के हो गए, 1.5 साल के हो गए, खिल नहीं रहे। कितना छोटा सा है, देखिए इसमें कितनी कलियाँ आई हुई हैं। अभी खिला नहीं है, पहली बार कलियाँ आ रही हैं। और ये हमारा कंपोस्ट बनता है इसमें, आप लोगों को पता ही है। तो दोस्तों एक ककड़ी, और ये देखिए दोस्तों, अगर इनको ऐसे लटका दिया जाए ना तो ये बढ़िया रहती हैं, साफ़ सुथरा रहती हैं। और बढ़िया देखिए कितनी बढ़िया निकली है ना। तोड़ लूँ इसको, ये देखिए अच्छी बड़ी सी है। इसी में कल हमको खीरा मिला था और एक ककड़ी भी मिली थी, और आज जो है हमको मिली है ककड़ी। ये ढेर सारे पोई के पौधे हैं जो बहुत अच्छी लगती है इसकी भाजी, और पौष्टिकता में तो पालक से भी कहीं 2500 गुना ज़्यादा पोई का रहता है। ढेर सारी लौकियाँ हैं दोस्तों, आने वाले टाइम में खूब फलेंगी, लेकिन अभी जो है ये फैल रही हैं। लौकी पहले जो है तो थोड़ा फैलती हैं। और ये जो है क्या है ये चिकनी तोरई, यानी यहाँ डोड़का बोलते हैं, नेनुआ और रेरुआ, हमारी तरफ रेरुआ बोलते हैं, मतलब मध्य प्रदेश में इसको रेरुआ बोलते हैं दोस्तों। इसमें से इतने टमाटर तोड़े, 2500-30 किलो तोड़े, अब उससे भी ज़्यादा तोड़े इसमें से टमाटर, सिर्फ 2 कंटेनर से। और ज़्यादा पौधे भी नहीं है दोस्तों, लेकिन बहुत फला अभी भी है इसमें। ये देखिए पक रहे हैं अभी ये, इसलिए हमने इनको छोड़ दिया था। हमने कहा कि हम तो उखाड़ रहे थे, लेकिन फिर वो सोचे कि चलो छोड़ देते हैं। करेले भी हमारे ढेर सारे फल रहे हैं। तो कहने का ये, दिखाने का मतलब ये है कि टाइम से अगर आप सब्जियां उगाते हैं तो आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी दोस्तों। देखिए ये भाजी है, वही क्या कहते हैं, पोई। तो ये जो है ना ऐसे गिर जा रही है नीचे, ऐसे ऊपर चली जाएगी ना तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ये वाला भी देखिए इधर जा रहा है, इसको एक्चुअली इधर जाना चाहिए। मैं कोशिश करती हूँ कि इसमें हो जाए। ये फंस तो गई पर गारंटी नहीं है। तो दोस्तों हमारे मिर्चियाँ हमारी थोड़ी अभी अच्छी हो रही हैं, क्योंकि हम इसमें कुछ होने नहीं दे रहे हैं। और ये वाला पोई तो मैं किसी को देना चाहती हूँ, क्योंकि यहाँ रखूँगी नहीं, इसको मुझे उखाड़ना ही पड़ेगा। दोस्तों कुछ दिन में मिर्चियों में फूल आने शुरू हो जाएंगे, थोड़े थोड़े फूल दिखने भी शुरू हो गए। मिर्चियाँ बहुत जल्दी फलने लगती हैं, आपकी उम्मीद से भी ज़्यादा। दोस्तों इसमें भाजी है, और मैं अभी इसकी भाजी को ले लूँगी, ताकि हमारा ये इसमें अदरक लगा हुआ है दोस्तों, तो ताकि हमारा अदरक फ्री हो जाए। तो मैं ले आती हूँ पहले सूपा, और इसके बाद इसकी भाजियाँ हम ले लेते हैं। इधर से ले लें थोड़ी सी भिंडी, नीचे हमने कुछ भिंडी रख दिया है, और जो भी मिलता है ना ले लेते हैं। 2 दिन की इकट्ठा होती है, और इसके बाद इसको हम बना लेते हैं। मान लीजिए 1 दिन में नहीं हो रहा, अभी होगा 1 दिन में होगा। सारी भिंडियाँ जब फलेगी ना तो 1 दिन में हो जाएगा।
लेकिन अभी सारी भिंडियाँ फल नहीं रही। अब देखिए यहाँ भी इतना सुंदर ये पोई दोस्तों, क्या करें, इतना पोई का खाने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन पूरे में अगर पोई पोई हो जाएगा तो फिर और सब्जियां भी तो उगानी है ना दोस्तों, फिर उनको कैसे उगाएंगे। ऐसे हमारे कुंदरू भी फलते रहते हैं, बीच बीच में हम तोड़ते रहते हैं इनको। तो दोस्तों 2-4 पत्ता हम ले लेते, 2-4 पत्ता नहीं, 1 मुट्ठी पोई ले लेते हैं। थोड़ी सी पोई हल्की हो जाए, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पौधे को वजन कर रही है, तो पौधा गिर जा रहा है। तो जब हम इसको तोड़ लेंगे तो थोड़ा इसको आराम मिल जाएगा, पौधे को थोड़ा हल्का हो जाएगा, मेरा कहने का मतलब। दोस्तों पोई के पकोड़े, पोई वैसे नॉर्मल भी आप बना के खा सकते हैं भाजी की तरह, और बंगाली लोग तो बहुत पसंद करते हैं। दोस्तों गांव में भी मैंने देखा है कि लगभग लोगों के घर में पोई का पौधा रहता है। कुछ नहीं तो चलो पोई तोड़ लो, ये ऐसे मुलायम ना आप तोड़ सकते हैं। देखिए ना कितना हुआ है, अब मैं कितना ही तोड़ लूँगी और कितना ही खा लूँगी, लेकिन पत्ते कितने सुंदर हुए हैं। और इतनी भरी गर्मी में इतना हरा हरा सब्जी मन को खुश कर देता है। दोस्तों मार्केट में इसकी अच्छी कीमत है, मतलब महंगी बिकती है ये। 2 पत्ते गिर गए, उनको हम उठा लेते हैं, क्यों फेंकेंगे, है कि नहीं। ये देखिए इतना पर्याप्त है। मिक्स बनाऊंगी तो थोड़ी सी बनाऊंगी ये सब। ये देखिए इनको उखाड़ दूंगी ना तो मेरे पौधों को आराम हो जाएगा। अब देखिए इनमें ढेर सारी ये भाजियां जो हैं, इनको पहले तो दोस्तों मैं उखाड़ूंगी, क्योंकि अगर हम इनको तोड़ेंगे ना तो फिर ये बहुत सारी निकलेंगी, तो वो हमको नहीं चाहिए ना। हमारे पौधों को दबा रही हैं। जो थोड़ी बड़ी हैं उनको मैं ले लेती हूँ, जो थोड़ी छोटी हैं उनको हम बाद में ले लेंगे, है कि नहीं। 1-2 दिन में बढ़ जाती हैं, बहुत जल्दी बढ़ती हैं ये देखिए कितनी सुंदर ताज़ी ताज़ी हरी हरी। तो इनको हम उखाड़ेंगे जड़ से। दोस्तों इन भाजियों को मैं उखाड़ कर नहीं फेंकती हूँ, क्योंकि खाने में बहुत अच्छी लगती हैं, पौष्टिक भी बहुत होती हैं। और गर्मी में घर बैठे इतनी सुंदर भाजियाँ आपको मिल जाएं तो और क्या चाहिए बताइए आप। तो दोस्तों बाकी जो है ना मैं उनको छोड़ दूँगी, फिर जैसे थोड़ी बड़ी होंगी ना वैसे इनको हम ले लेंगे। ये देखिए इनको साफ़ करना पड़ेगा, साफ़ करके सूपे में डालूंगी। अभी इनमें जड़ में मिट्टी लगा है, इसलिए हमने ऐसे साइड में रख दिया है। तो इस तरह से हमने इसका ले लिया। इसको जैसे जैसे ये बढ़ती जाएंगी ना वैसे वैसे हम इनको उखाड़ते जाएंगे, मतलब तोड़ेंगे नहीं, उखाड़ेंगे। तोड़ते हम ऐसी भाजियों को तोड़ते हैं जो इस तरह से उगी रहती हैं। ये देखिए, और ये है मास्टर भाजी। इसको भी पसंद करने वाले बहुत पसंद करते हैं, हल्की सी खट्टी होती है। साउथ इंडिया में इसको सांभर में बहुत पसंद किया जाता है। और दोस्तों साउथ इंडिया में हर घर में आप इसको पाएंगे, हर घर में इसको उगाते हैं ये मास्टर भाजी। इसको और भी कई नामों से जाना जाता है। दोस्तों हमारे यहाँ जब हम मिट्टी बनाते हैं ना, अपने आप ढेर सारी भाजियाँ, ये लाल भाजी है, ये पोई है, ये पोई है, लाल भाजी और पोई इसमें उगा हुआ है। मिर्ची पहले से बहुत अच्छी हुई है दोस्तों, और ऐसे गुच्छों में अभी फलना शुरू हुई हैं। और टमाटर की तो क्या कहने, टमाटर हम जितना तोड़ते हैं बाल्टी भर भर के उतने ही इनमें और भर जाता है। देखिए थोड़ा तोड़ूंगी टमाटर। दोस्तों इस टाइम पत्ते आसानी से मिल जा रहे हैं, खूब सारे पत्ते कलेक्ट करके रख लीजिए ताकि आपको आपके कंटेनर भरने के काम आए और आने वाले टाइम में आपको ढेर सारी कंपोस्ट मिले, आपको मार्केट में ना खरीदना पड़े, आपको 0 बजट में आप अपनी सब्जियां उगाएं। दोस्तों इस तरह से पत्ते जो है झुलस रहे हैं पौधों के, हम कितनी भी देखभाल कर लें लेकिन नेट नहीं लगा है। और नेट का मुझे अनुभव नहीं है कि नेट इनको कितना बचा पाएगा, लेकिन एकदम डायरेक्ट सनलाइट से तो शायद थोड़ा बचा ही ले। बाकी हम आपको बता दें कि आप पूछते हैं टमाटर उगा लीजिए, आप ये देखिए कैसे झुलस रहे हैं, मतलब जो डायरेक्ट धूप में है इसमें ज़्यादा धूप लग रही है इसलिए ये झुलस रहे हैं। देखिए कुछ जैसे ऐसे लटके हुए हैं ना, इसे पलट गए हैं, वो नहीं झुलस रहे हैं। अब मैं सोच रही हूँ एक के ऊपर एक कर दूंगी इनको, तो जो बच जाएंगे शायद झुलसने से, क्योंकि झुलसे हुए का टेस्ट थोड़ा अलग ही होता है, इसलिए इस तरह से इनको करूँगी मैं।
तो इसी तरह से थोड़ी बहुत देखभाल करते रहिए, आपको ढेर सारी सब्जियां मिलेंगी। दोस्तों अगर मान लीजिए थोड़ा सा कम फ्रूटिंग करने लगता है तो उसको उखाड़ कर मत फेंकिए। हमारी सेम जो है तो एक बार थोड़ी सी बंदरों ने नुकसान किया, फ्रूटिंग कम किया, लेकिन फिर से लहलहा के ऊपर उठ गई और फिर से देखिए कितने सारे उसमें फूल और कितने सारे ब्रांचेस निकले हैं और ढेर सारी उसमें फलियां आ रही हैं सेम की। सुबह सुबह इतनी धूप हो गई दोस्तों, एक छाया वाली जगह में बैठूंगी और इनको साफ करूंगी। साफ किया, बस इनकी जड़ों को किनारे कर देना है और हमको जो सॉफ्ट सॉफ्ट है उसको ले लेना है। बताती हूँ कैसे आपको, ये देखिए। तो इस तरह से मैं साफ कर लूँ फिर आपको दिखाती हूँ। ये हमने भाजियों को साफ कर लिया, कितनी ताजी ताजी सुंदर सुंदर भाजी मिल गई। इधर मिल गए सैलेड के लिए ककड़ी, नीचे रखी है भिंडी। सबको उठाकर चलते हैं नीचे। दोस्तों ये मिर्ची के पौधे तैयार हो रहे हैं, जैसे ही मुझे मौका मिलेगा इनको मैं उगाऊंगी। इनमें से कुछ चीज़ें हटा देती हूँ क्योंकि इनकी पोषक तत्वों को खींचेंगे तो ये जो इतनी स्वस्थ दिख रही हैं ये नहीं दिखेंगी, तो इसलिए इनको हटा देती हूँ ताकि ये पौधे स्वस्थ रहें। और जैसे मौका मिलेगा, बारिश होगी, इनको मैं उगाऊंगी। देखिए इसमें दो तीन तरह की मिर्चियाँ हैं और सब अलग अलग लगी हुई हैं। ये पर्पल वाली है देखिए ये, और ये गोल वाली है, ये एक तरह की ये भी है। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो, मेरा गार्डन अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट्स और सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें। देखिए मेरे को देख के उड़ गई थी पणकी, फिर आके बैठ गई। अब मैं उसको डिस्टर्ब नहीं करूँगी, लेकिन मुझे दिख रही है गमले में आके बैठ गई है। वहाँ पर अच्छा ठंडा ठंडा रहता है ना। देखिए अगर हमको अच्छा वातावरण देते हैं ना तो प्रकृति भी पलती है। ये सब प्रकृति का हिस्सा है। वो देखिए मतलब वो बैठती है और वो पणका तो पणका जो है उसको खाना ला के खिलाता है, या फिर हो सकता है चेंज हो के बैठते होंगे, पता नहीं, पर बैठते हैं। देखिए खूब सारे आते हैं उड़ उड़ के। देखिए ये देखिए एक उड़ रहा है ना, दिखा आपको क्या? ये आके बैठ गया, नहीं फिर चला गया। तो इस तरह से उड़ उड़ के यहाँ ढेर सारे आते हैं, क्योंकि दो यहाँ पैदा भी हुए हैं ना, तो यहाँ से उनको लगाव होगा, तो इसलिए वो आते हैं। देखिए सूर्य का अभी 7 नहीं बजे हैं, अभी 6:30। तो दोस्तों उठा लें भिंडी, ये आज का हो गया हमारा ऑर्गेनिक फ्रिज से सब्जियों की खरीदारी तो नहीं कह सकते बस सब्जियां लेते हैं, जाके तोड़ना पड़ता है और इनकी देखभाल करनी पड़ती है। और पपीता हमारे ऐसे फले हुए हैं दोस्तों, एकदम गस गस के फले हुए हैं और इतने मीठे हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। और कितना हरा भरा है, आप ये देखिए कितना सुंदर देख रहे हैं दोस्तों। और यहाँ से भी हमको देखिए हमारी लौकियाँ ये इनमें ये फूल और फल बनने लगे, तो यहाँ से भी हमको ढेर सारी सब्जियाँ मिलती हैं। ये भाजियाँ वगैरह तो हैं ही हैं, जो कि मुझे तोड़नी नहीं पड़ती क्योंकि हमारे पास ऊपर ही बहुत भाजियाँ हैं। ये देखिए करेला, अभी आपने देखा होगा कि परसों हमने तोड़ा है करेला, और इस तरह से ये ढेर सारे करेले एक साथ यहाँ ये तोड़ने लायक है। ये आज नहीं तोड़ती, कल तोड़ लूँगी। ये देखिए, और ये तो ऊपर दिख रहा है, बाकी नीचे भी मतलब छुपे रहते हैं, तो उनको फिर खोज के लेना पड़ता है। जैसे ये है, ये देखिए ये तोड़ने लायक है। तो इस तरह से ढेर, अब पोई भी इसमें ढेर सारी पोई है। एक दिन नीचे से ही यहाँ से ही मैंने ढेर सारी पोई तोड़ी थी। तो ये देखिए, तो अगर 4 पौधे भी आप कहीं डाल देते हैं ना तो उनसे आपको फ्रूटिंग मिलती रहेगी। देखिए करेले खूब फल रहे हैं, कुछ नीचे छुपे हुए हैं, कुछ ऊपर हैं, तो जो ऊपर हैं वो दिख जाते हैं, बाकी को खोजना पड़ता है। और जब ये लौकियाँ फलेंगी ना तब तो देखिएगा, मतलब देती हूँ लोगों को कि आप भी खाओ ऑर्गेनिक। इस तरह से ढेर सारी सब्जियाँ हमारे पास होती हैं, हमें ख़रीदना नहीं पड़ता है कुछ भी, प्योर ऑर्गेनिक। और दोस्तों ये हमने एक बहुत अच्छी चीज़ उगाई है, कसावा।
ये जिसका साबूदाना बनता है, लेकिन इसको ऐसे भी नॉर्मल लोग भी मतलब उगाकर खा सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप साबूदाना ही इसका बनाएं, क्योंकि हम साबूदाना की शायद फैक्ट्रियाँ होती हैं, हम नहीं बना सकते हैं। और आम दिखा रही हूँ आपको, मेरा 3 साल का आम कितना बड़ा हो गया है। देखिए उतना बड़ा हो गया। आजू बाजू 2 आम लगे हैं इसमें, 2 आम, तेज पत्ता, लौंग, ये सारी चीज़ें। जगह कम है ना दोस्तों। पारिजात भी लगाया हुआ है उधर, उसको थोड़ा कट किया है, उसको बोनजाय बनाने, मतलब छोटा पौधा बनाऊंगी, क्योंकि ज़्यादा बहुत बड़ा हो जाता है पौधा तो फिर दिक्कत होती है, छाया मारेगा तो दूसरे पौधे जो है नहीं हो पाएंगे। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए, हमें सराहने के लिए, हमें सपोर्ट करने के लिए आप सब लोगों का ढेर सारा आभार। थैंक यू सो मच। आप इसी तरह से हमारी वीडियो को देखते रहें, सपोर्ट करते रहें, और हम नए नए कंटेंट में वीडियो डालते रहेंगे। आपकी कोई सलाह हो, नेक सलाह हो तो आप ज़रूर दें, हम ज़रूर उस सलाह को मानेंगे। और धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।